नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें फटाफट खबरों की शुरुआत। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बीजेपी भारत में केरोसिन फैला रही है वाले बयान पर गरमाई देश में राजनीति। बीजेपी ने राहुल पर किया पलटवार। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। सीएम ने कहा, राहुल गांधी देश के सबसे ज्यादा असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता। सीएम बोले, देश में कोई उनकी बात नहीं कर रहा तो विदेश जाकर बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों से तो अब उनकी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर ही संदेह और प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल अपरिपक्व, लेकिन उनकी ही पार्टी, कुछ नेता ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय नेता बनाना चाहते हैं। अब ऐसी पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। अरुणाचल देश दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी को इटालियन चश्मा उतारने की नसीहत दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, बिलासपुर के प्रभारी मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल भी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। राज्य कैंसर संस्थान में 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड पर 20 बिस्तरों का अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। संस्थान में 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर बोले सीएम शिवराज, हम लोग प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। पीएम ने डीजल, पेट्रोल, उज्ज्वला की रसोई गैस पर राहत दी। सीएम शिवराज ने कहा कि इससे कई उत्पादों पर जो महंगाई बढ़ी है वो कम हो, इसलिए पीएम ने एक बहुत बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल की घटती कीमतों को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम हुए। सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने को लेकर सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित की विचारधारा के आधार पर पेट्रोल, डीजल के दाम कम किए। पेट्रोल डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी कम करने पर पूर्व सीएम रमन सिंह, केंद्र सरकार का आभार उन्होंने जताया। उन्होंने कहा कि जनता के हित में फैसला लिया गया। जनता को डीजल और पेट्रोल के घटते दामों से राहत मिलेगी और राज्य सरकार से वैट कम करने की अपील की। प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर बोले धर्मलाल कौशिक, केंद्र सरकार ने जनता को पहुंचाई राहत। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा, साथ ही दरों में कमी करने की भी मांग की। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कहा धन्यवाद। कहा, इससे आम जनता को राहत मिली। सीएम शिवराज सोमवार को बधुनी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम कार्यक्रम में पर्यटन विकास निगम के 42 करोड़ रुपए के निर्माण विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 3700 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र देंगे। सीएम के दौरे से पहले सांसद रमाकांत भार्गव ने की बैठक। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में आदिवासियों पर हो रही जानलेवा हमलों पर चिंता व्यक्त की। इसे लेकर सीएम शिवराज चौहान को पत्र दे लिखा। पत्र में दिग्विजय सिंह ने ये मांग की है कि एक पुलिस मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक दल गठित किया जाए। दिग्विजय ने कहा कि सरकार प्रताड़ना मामलों में मौन क्यों रहती है।
ज्ञानवापी मामले में असुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती का बयान। उमा भारती ने कहा कि नेचर ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कहा कि एक्ट देश के लिए होते हैं, देश एक्ट के लिए नहीं। उन्होंने कहा उन्होंने 1991 में भी लोकसभा में कानून का विरोध किया। ये एक्ट ऐसा है जैसे शिकारी बिल्ली के सामने कबूतर का आंख बंद कर लेना। मामला अभी कोर्ट में है और जरूरत पड़ेगी तो सरकार कानूनी उपाय निकालेगी। काशी मथुरा हमारी आस्था का विषय, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। बालोदा बाजार में कई योजनाओं के तहत सीएम भूपेश ने जिले को कई सौगात दी हैं। जिले को सीएम भूपेश बघेल ने 104 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। किसानों को 104 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना और गौधन न्याय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने किसानों को राशि का वितरण किया। 1 लाख किसानों के खाते में 104 करोड़ रुपए डाले गए। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। अपने सरकारी बंगले पर समर्थकों से मुलाकात की। सिंधिया ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं पेट्रोल डीजल के कम हुए दामों पर कहा कि पहले दाम बढ़ा दो, फिर कुछ कम कर दो। पीएम मोदी ने थॉमस कप जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक जीत पर टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके अनुभवों के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने देश का गौरव बढ़ाया। पीएम ने कहा कि इस भारतीय टीम ने ये जज्बा जगाया है कि मेहनत की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 23 और 24 मई को जापान की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। योगी सरकार 2.0 अपना पहला बजट पेश करने के लिए जारी है। बजट सत्र की शुरुआत 23 मई को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। ये बजट करीब 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। बजट खेती किसानी, युवा, रोजगार, स्ट्रक्चरल सुविधा और लाभार्थियों की योजनाओं पर केंद्रित हो सकता है। 6.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है बजट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक आज से दुबास की स्विट्जरलैंड में शुरू होगी और 26 मई तक ये चलेगी। चार दिन चलने वाली इस बैठक को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 23 और 25 मई तक दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में नेताओं के डेलीगेशन को लीड करेंगे। असम में बाढ़ ने रौद्र रूप ले लिया है। लोगों के घरों को बेघर कर दिया है। वहीं कई जानें चली गई हैं। बाढ़ से 31 जिलों में करीब 6.08% नुकसान। महासमुंद में राइस मिल संचालक के कार का शीशा तोड़ने और चोरी मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी करने वाले 4 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 9,20,000 रुपए की चोरी की गई थी। आरोपी के पास 1,000 की नकदी, एक बाइक जब्त की गई। 3 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस।
छतरपुर शहर के तालाबों की हालत बदहाल है। तालाबों का नहीं हो रहा संरक्षण। पूरे तालाब में फैली गंदगी। शहर के बीचों बीच स्थित 12 एकड़ का तालाब, 12 एकड़ के तालाब में गंदगी का ढेर। गरियाबंद चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ डॉक्टर महावीर अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में डॉक्टर अग्रवाल शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्टर पर महिलाओं के साथ अभद्रता का भी आरोप लगा है। और मुरैना में लगून फलदान में दहेज को लेकर मारपीट की गई। इस दौरान लड़की का भाई, अन्य परिजन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दहेज को लेकर ये मारपीट की गई। इस दौरान दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूल्हे पक्ष पर दहेज में 2,80,000 रुपए कीमत की बुलेट मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपए की मांग का आरोप। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कटघोरा में 88 कन्याओं का विवाह कराया गया। सामूहिक विवाद में छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत शामिल हुए। सीधी जिले के देवनाड़ नाला के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और डेयरी वाहन की जोरदार टक्कर हुई। दुनिया में सबसे कम हाइट वाली लड़की की ऊंचाई 2 फीट के लगभग बताई जा रही है। वहीं इस बड़वानी जिले की आमदा की सोनाली की ऊंचाई जब मापी जाती है तो हाइट लगभग 2 फीट के आसपास। अचानक सुर्खियों में आई सोनाली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की बात की जा रही है। छोटे से गांव के होने के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे किसी भी बात की जानकारी नहीं है। मीडिया में खबरें आने के बाद क्षेत्र से ये मांग उठी। जांजगीर चांपा में नाबालिग बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। नाबालिग टेंट का काम कर रहा था और तभी अचानक उसे करंट लग गया। बच्चे की मौके पर मौत हो गई है। जयजयपुर के वार्ड नंबर 13 में श्रीवास परिवार में शादी समारोह का आयोजन चल रहा था, जहां 15 साल का बच्चा काम कर रहा था। रायपुर में पहली बार स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी फ्री एक ऐसा कैंप लगाया जा रहा है जहां इस तरह के रोगों का मुफ्त में इलाज हो। ये कैंप 3 दिनों तक लगेगा और इसकी शुरुआत 1 जुलाई से की जा रही है। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायण हॉस्पिटल में इसके लिए खास कैंप लगाए जा रहे हैं। जबलपुर भूकंप त्रासदी के 25 साल पूरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने श्रमदानियों का सम्मान किया। बाईस मई 1997 को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था कौसम घाट। रिक्टर स्केल 6 की तीव्रता वाले भूकंप ने तबाही मचाई। अंबिकापुर के गांधी चौक में स्थित वेलकम ऑटो पार्ट्स की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक दुकान में चोरी की। चोरों ने दुकान में रखे नकदी 1.5 लाख रुपए की चोरी की और पीड़ित ने इलाज के लिए दुकान में पैर से रखे। दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व विभाग कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की खुदाई करने के लिए कहा है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खुदाई का मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि सर्वे कर मूर्तियों की डिटेल रिपोर्ट तैयार करें। कोर्ट में 24 मई को सुनवाई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
लाइब्रेरियन ग्रेड भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन 26 मई 2022 से शुरू होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बिना ट्रूकॉलर ऐप की मदद से अनजान नंबर से भी कॉल मिलेगी, कॉल की जानकारी मिलेगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई इस पर काम कर रहा है। इस ऐप के जरिए किसी भी फोन में आए कॉलर के नाम की जानकारी उसके सिम पर कराए गए KYC नाम से पता चलेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला ने अपने स्कूटर की कीमत को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ओला ने S1 Pro की कीमत बढ़ा दी। अब ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,40,000 रुपये हो गई है। इसकी कीमत 10,000 रुपये का इसकी कीमत में इजाफा हुआ। भोपाल में कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट। खंडवा, खरगोन, राजगढ़, बड़वानी, बुरहानपुर में येलो अलर्ट। लू के साथ प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया में हो सकती है बूंदाबांदी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। राज्य में कुछ हिस्से लू की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार को सीधी में सबसे अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना में रात से छाए बादलों ने मौसम का सुहाना कर दिया। हालांकि सुबह 8 बजे तक बारिश नहीं हुई। रायपुर, जशपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बीते दिन भर भीषण गर्मी पड़ी। शाम 4 बजे के आसपास अधन के साथ हल्की बारिश। रायपुर के कुछ इलाकों में कम तो कहीं ज्यादा पानी बारिश देखने को मिला और जशपुर में अंधड़ के बाद तेज पानी गिरा। प्रदेश में बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। यूपी में 2 दिन पहले ही प्री मानसून ने दस्तक दे दी। 25 मई तक यूपी में बारिश के आसार बने हुए। तेज हवाओं और गरज के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना बनी हुई है। कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा समेत अन्य जिलों में बारिश। कानपुर में देर रात आई धूल भरी आंधी ने गर्मी से राहत देने का काम तो किया, लेकिन आंधी से गायब हुई बिजली की सप्लाई देर रात तक नहीं शुरू हो पाई। इसके चलते आधे से ज्यादा शहर को लगभग पूरी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ी। मरम्मत कार्य के लिए 13 सब स्टेशन के तहत शटडाउन किया गया। बिहार में आज तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर भीषण गर्मी से जूझ रहे दक्षिण बिहार में रात से ही बादलों ने डेरा डाल दिया। देश में कल के मुकाबले आज कम कोविड के मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2226 नए मामले सामने आए। बीते दिन कोरोना के 2323 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो आज कोरोना के मामलों में हल्की कमी आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 14,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में संक्रमण से लगभग 2202 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना को लगातार मात देकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। देश में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 4,25,97,300 हो गई। ICMR ने बताया कि देश में शनिवार को कोरोना वायरस के लिए 4,42,681 सैंपल टेस्ट किए गए।
एमपी में कोरोना स्थिति को लेकर शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना के 6000 टेस्ट हुए। 22 साल की हुई शाहरुख खान की प्रिंसेस सुहाना मां गौरी ने किया विश। सुहाना खान की फोटो को शेयर करते हुए गौरी खान ने लिखा बर्थडे गर्ल। फोटो में सुहाना प्रिंटेड शर्ट और ट्राउजर में नजर आए। कांस फेस्टिवल के चौथे दिन दीपिका ने ब्लैक ड्रेस से सभी को अपना दीवाना बनाया। ब्लैक क्लेंसिंग नेकलाइन वाली इस ड्रेस को दीपिका पादुकोण ने बेहद खूबसूरती से कैरी किया।